कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने की कवायद। पीसीसी चीफ की पदाधिकारियों को सख्त हिदायत। डोटासरा बोले, संगठन को गुटों में बांटने का काम ना करें। जिसको काम नहीं करना वो संगठन से जा सकता है। जो लोग एक्टिवली काम करेंगे उनको काम देंगे, जो एक्टिवली काम नहीं लेंगे उनको आराम देंगे। कांग्रेस को और सक्रिय बनाने की योजनाओं का खाका पेश। मीटिंग में घमासान, गुटबाजी का क्या समाधान। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कि करके जल्दी से परिचय कराते हैं। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं। प्रताप जी स्वागत आपका। आर तिवारी जी कांग्रेस से हैं। स्वागत तिवारी जी आपका भी। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, स्वागत आपका। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आर तिवारी जी आज की कांग्रेस की इस बैठक में, जो कि कल भी जारी रहेगी, क्या पोस्टर में गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो के साथ सचिन पायलट की फोटो नहीं होनी चाहिए थी? बात गुटबाजी की हो रही है, तो ये गुटबाजी उस पोस्टर में क्यों दिख रही है? मतलब आप मीडिया वालों को भी मैं प्रणाम करता हूं साष्टांग। मैंने तो आपको पहले ही प्रणाम कर दिया सर। 3 घंटे संगठन को मजबूत करने की बड़ी अच्छी बातें हुई और आप फिर ढाक के 3 बात लाते साहब, सचिन पायलट की फोटो क्यों नहीं थी? अरे रविंद्र भाई, आप ये पूछो कि हमने पूरे 1 महीने का खाका खींचा है भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले बता दीजिए फोटो क्यों नहीं थी? मतलब फोटो नहीं होनी चाहिए थी क्या? हमारी सचिन पायलट जी की फोटो दिल में है। हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता है, लोगों और जिन 3 की पोस्टर में थी उनकी फोटो दिल में नहीं है। सवाल फोटो से, अरे सब नेताओं की फोटो दिल में है। अब वो फोटो से कोई चुनाव थोड़ी जीता है। नहीं, सवाल है सचिन पायलट जी का राजस्थान में जो भूमिका वो रहे। तिवारी जी आप थे ना आज की बैठक के अंदर, तो वहां पे आप ही के पार्टी के पदाधिकारी, फोटो का नहीं, ये आप ही के पार्टी के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई ना कि भाई सचिन पायलट की फोटो क्यों है, क्यों नहीं है? कई बार क्या होता है रविंद्र, कई बार क्या होता है, आप किसी के साथ में जब दिल लगा लेते हो, किसी के साथ में अपने आप को अटैच कर लेते हो, तो आपको कई बार बोलना पड़ता है। तो मुझे मालूम है कि जिन हमारे पदाधिकारी ने इस बात को उठाया था, वो बात वहीं खत्म हो गई। इसको राजस्थान में आप जैसा बड़ा चैनल, जो सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल है, अभी छोटी बात को बड़ा मत बनाओ और आप हमसे ये पूछो कि 19 दिसंबर नहीं, अब आप अपने कार्यकर्ता की बात को छोटी समझ रहे हैं, तो इसमें तो हमारे कोई गलती नहीं है भाई, आप ही के कार्यकर्ता ने उठाई है बात, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। डोटासरा जी ने भी कहा, मैं कह रहा हूं रविंद्र, डोटासरा जी ने प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष उन्होंने भी कहा, हमारे राजस्थान के नेता, और ऐसे अब इस बात का मुद्दा बनाने उन्होंने ये कहा कि प्रोटोकॉल के तहत नहीं लगाई गई है। मुझे बता दीजिए क्या प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल के तहत, हाँ बताइए जरा। अरे भाई, जब वही खत्म हो गई, जब हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष कह चुके कि वो हमारे नेता हैं, फिर बचा क्या है? फिर ये तो विवाद का कोई विषय ही नहीं है, और मैं इसको विवाद का विषय मानता नहीं हूं। अगर अध्यक्ष जी कहते कि नहीं लगाए और कुछ बोल जाते तो मान, जब प्रदेश अध्यक्ष सारे पदाधिकारियों के सामने, प्रदेश के कार्यकारिणी के सामने कह रहे वो हमारे नेता हैं, तो फिर नेता है ना, नेता तो सचिन पायलट। 1 महीने का क्या खाका खींचा है, क्या तैयारी की है, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन एक बार एसपी मित्तल साहब के पास आता हूं। एसपी मित्तल सर, तिवारी जी ने जो जवाब दिया उससे कितने संतुष्ट हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि सचिन पायलट को इंटेंशनली ये साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है? देखिए रविंद्र, जिस मीटिंग के लेके मीडिया के बाद जब क्या नाम से डोटासरा साहब ने कहा कि भाई हम कोई गुटबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो नेता गुटबाजी करता है वो संगठन से बाहर चले जाए, उन्होंने एक बात और कही कि हमने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक सूची बना ली है और उनको क्या नाम से संगठन से हटाया जाएगा। जिस मीटिंग को लेकर ये बात की गई, उसी मीटिंग में गुटबाजी सामने आई
और सचिन पायलट के समर्थकों ने कहा कि जब अशोक गहलोत की फोटो लगाई जा सकती है तो सचिन पायलट की फोटो क्यों नहीं लगाई गई। देखिए, तिवारी साहब बहुत वरिष्ठ क्या नाम से कांग्रेस के प्रवक्ता है और नेता भी है और अभी शहर अध्यक्ष भी है, लेकिन देखिए तिवारी साहब माने या नहीं माने, लेकिन कांग्रेस जो है वो आज भी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट के गुट में बटी हुई है। अब यदि आप क्या नाम से बैनर में अशोक गहलोत का फोटो क्यों लगाएंगे, आप डोटासरा जी का गुट, डोटासरा जी को किस गुट में मान रहे हैं आप? मुझे तो लगता है तीसरा गुट है उनका। डोटासरा साहब, ये तिवारी जी जो है वो अशोक गहलोत के गुट में नहीं, सचिन पायलट के गुट में होते तो रविंद्र ये अभी भी ये बात कहते कि नहीं, सचिन पायलट का फोटो लगाया जाना चाहिए था। क्योंकि वो गहलोत गुट में, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सफाई जो दी है और एक कर्मठ कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने अपना जवाब सही तरीके से दिया है। लेकिन रविंद्र हमें को देखना चाहिए कि जो डोटासरा साहब ने जो बात की थी कि फोटो का विवाद अपनी जगह, कांग्रेस जब क्या नाम से उससे कैसे निपटती है वो अलग आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो कांग्रेस की स्थिति हमें उपचुनाव में देखने को मिली, आप देखिए 7 में से 4 स्थानों तक कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। सलूम्बर, देवली, खीमसर, 84 कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। कब जमानत जब्त हुई है? जब राजस्थान में कांग्रेस के 25 में से जो सांसद है 66 विधायक हैं, उसके बाद यदि 4 उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त होती है तो मुझे लगता है ये गुटबाजी का ही नतीजा है। डोटासरा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या नाम है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट में तालमेल किया जाए। निरंजन पोद्दार जी, आज भी बैठक है, कल भी बैठक होनी है। कल की बैठक में जो लोकसभा और विधानसभा में जिम्मेदारी जिन कांग्रेस के नेताओं को सौंपी गई थी, जो पदाधिकारी बनाए गए थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा उनसे बातचीत करेंगे। अब बातचीत करने को क्या कुछ आपको लग रहा है बचा है उन लोगों से? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे अभी आपने कहा और तिवारी जी कह रहे थे कि उनकी फोटो हमारे दिल में है। राजनीति के अंदर देखिए फोटो का और भाषण का दोनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो तिवारी जी कह रहे थे उनकी बात से तो एक चीज हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है ना, वो परिलक्षित हो रही है कि धरे ढके पे हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरा ही है। यानी कि सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस, ये मैं पहले भी आपकी डिबेट में बोल चुका हूं कि जब सफलता होती है या जब सत्ता में होती है तब तो निपटाने की जो निपटाने की जो पॉलिसी होती है वो हर एक राजनीतिक दल में होती है। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं कांग्रेस, उस समय भी कहीं ना कहीं निपटाने की पॉलिसी के ऊपर चलती रहती है कि हमें उसको निपटाना, उसने उसको निपटाना। अब जब सुखजिंदर सिंह रंधावा जी क्या बात करेंगे, या जिस तरीके से, मुझे एक चीज बताइए, प्रोटोकॉल की बात थी तो प्रोटोकॉल के अंदर राहुल गांधी जी तो मात्र एक सांसद हैं, राहुल गांधी जी तो पार्टी संगठन के अंदर कोई बहुत बड़े पद पे नहीं है, लेकिन उनकी फोटो तो हर जगह मिलेगी आपको। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से फिर वो वहां पे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है? तो कहने का तात्पर्य ये है, सचिन पायलट कोई छोटे नेता नहीं है। और जिस तरीके से सचिन पायलट गुट के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो मांग करी है वो निश्चित रूप से उनके मन की वेदना है। अभी ये डोटासरा जी या यूं कहें कि अशोक गहलोत जी के जो सिपह सालार हैं या तमाम जो कांग्रेस के जो वहां की जो क्षेत्रीय राजनीति है वो किस तरीके से क्या करती है, लेकिन इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आज भी मेरे हिसाब से राजस्थान कांग्रेस के अंदर सचिन, अब ये कांग्रेस समझे या ना समझे, ये कांग्रेस का अपना मामला है भाई। उनके पदाधिकारी, उनके नेता अगर कुछ मांग रख रहे हैं, वो छोटी लग रही है, बड़ी रख रही है, वो कांग्रेस को मुबारक हो। सवाल मैं प्रताप राव जी से करूं उससे पहले एक चीज का और जिक्र कर लेता हूं। तिवारी साहब जरा बता दीजिए, आपने कहा कि 1 महीने का खाका खींच लिया है, क्या खाका खींचा है 1 महीने का? कल राजस्थान की धरती पर, राजस्थान की राजधानी के शहर जयपुर में, दादिया में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जयपुर शहर से हमारे अति लोकप्रिय कथाकथित भजनलाल जी सांगनेर विधानसभा से जीत करके गए। हाँ। गुणगान होगा भगवान की जैसे। हाँ। सवाल है कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक साल में 17 दिसंबर से 17 दिसंबर 24 आ गया, एक काम बता दो जो राजस्थान की जनता के लिए किया। हम 18 तारीख को पूरे राजस्थान के कांग्रेस जन शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे, इनकी पोल खोलेंगे, इनकी विफलताओं का, भजन सरकार, यू टर्न सरकार,
ये नारा देंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। फिर 20 और 21 तारीख को हमारे प्रदेश के हर मुख्यालय पे तमाम जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां की विफलताएं बताएंगे। फिर 22 और 23 को जिला मुख्यालयों पे जिला अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी के साथ वहां की स्थानीय समस्याओं का हम उजागर करेंगे। 26-27 को ब्लॉक स्तर पर हम पीसी करेंगे और फिर 30 तारीख के बाद में डोटा सराजी जो इस संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ गलतियां हो गई। हमारे अभी मैं सुन रहा था, अभी विधानसभा के चुनाव में हमारी जमानत जब्त हुई। सवाल है कि जो कुछ सामने है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी जमानत जब्त हुई, हम इसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम नहीं कहेंगे। सवाल है कि अगर गिर करके उठना भी एक ताकत होती है। हम हारे, हमारी जमानत जब्त हुई, लेकिन 1 जनवरी के बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी तमाम जिला स्तर पर जाकर के वहां के जिला कांग्रेस में, ठीक है, मैं प्रताप राव जी से जवाब लेता हूं। प्रताप राव जी, आप 2 दिन का 3 दिन का जश्न मनाएंगे और जश्न की तैयारी भी जिलेवार चल रही है और कांग्रेस जो है ये कह रही है कि कुछ काम हुआ ही नहीं, तो जश्न किस बात का? हम सरकार की नाकामी का, हम सरकार की नाकामी को लोगों के सामने लेकर आएंगे। किया क्या, एक काम बता दीजिए। 1 दिसंबर से पूरा प्रशासन ठप है। रविंद्र जयपुर का प्रशासन, हाँ जवाब दे रहे हैं, बिछाया जा रहा है प्रताप राव जी, जवाब दे रहे हैं आपका। कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। दूं मैं जवाब। पहली बात तो यह है कि रविंद्र, ये जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है वो वैसे उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बात यह है कि पहले अशोक गहलोत जी को सचिन पायलट की फोटो पसंद नहीं थी, लेकिन जब से पार्टी हारी है, डोटासरा जी को किसी ने, उनके समर्थकों ने कान में फूंक दिया अगले नेता वो है, तो उन्हें पायलट पसंद नहीं है, तो फोटो इसलिए नहीं थी। तो देखिए, ये पसंद और नापसंद का मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, और कांग्रेस खड़ी हो या बैठे या लड़खड़ा है, ये उसका अपना अंदरूनी मामला है, वो करेगी। आजकल वसुंधरा जी की लगा रहे हो क्या आप लोग फोटो? हम तो पहले भी नहीं लगाते थे। तो अरे तो 2 बार के मुख्यमंत्री, देखिए प्रदेश की हमारे यहाँ परंपरा, चेहरा पलट दिया हमारे यहाँ परंपराएं अपनी, हमारी पार्टी की परंपराओं से होता है। कांग्रेस की गुटबाजी की तरह हम फोटो को नहीं लगाते। देखिए, इसलिए हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। मैं दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ। आपने पूछा कि इस सरकार ने क्या किया। देखिए, पहली बात तो मैं तिवारी साहब को कहना चाहता हूँ, बड़े भाई हैं, वो शायद इन दिनों अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, उनको अखबारों से जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन अखबारों में के इश्तिहार की बात कर रहे हैं आप? खबरों की बात के जरिए आ रहा है। कल नहीं खबरों की भी। मैं कल तो जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देखिए कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं 1 साल के, हम जश्न के लिए नहीं, हम राजस्थान की जनता के प्रति हमारे समर्पण और हमने क्या किया है 1 साल में, उसका हम पूरा का पूरा लेखा जोखा रखने आ रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? प्रधानमंत्री इसलिए आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ERCP, जो कि लंबे समय से पूर्वी राजस्थान के प्यासे जिलों की लंबी मांग थी, जहां 15 जिलों को पानी मिलना है, पेयजल मिलना है, उसकी आधारशिला रखेंगे। और आने वाले 2-3 साल में सबको, हमारी सरकार के दौरान ही प्रधानमंत्री स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे और 15 जिलों को पेयजल जी, ये तो आगे आने वाले सालों की बता लेंगे। तिवारी जी, ये पूछ रहे हैं पिछले 1 साल में क्या काम किया यूटर्न सरकार? अब हमने क्या किया? अरे ERCP योजना तो वसुंधरा सरकार को हमने आगे बढ़ाया। ठीक है गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के सांसद, 25 के सांसद, पर जनता ने हमको मौका दिया, के मंत्री, पर जनता ने हमको मौका दिया। 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ किसान पानी के लिए तरसते रहे। ये इनका तिवारी साहब, आप तो गुटबाजी में फंसे रहे, आप तो होटलों में बैठे रहे, आप तो कोरोना में अंदर घुसे रहे, आप तो कुर्सी के चक्कर में लड़ते रहे। आपको कब जनता की चिंता थी? आपने कब जनता की चिंता की? आपने कब सोचा कि जनता प्यासी मर रही है? आपने कभी सोचा? अशोक गहलोत पायलट को पटकने देते रहे, पायलट कुर्सी खींचते रहे। प्रताप राव जी, पिछले 1 साल का भी जरा दे दीजिए लेखा जोखा, वो भी जरूर जानना चाह रहे हैं। इनको चुप तो कीजिए, तभी तो मैं दूंगा ना। देखिए, हाँ, सुन लीजिए, अगर बता रहे हैं, आपने पूछा ना यूटर्न सरकार रही है 1 साल में, कुछ नहीं किया, एक काम बता दीजिए। अब देखते हैं कितने काम बताते हैं। पिछले 1 साल में हम 15 रोजगार की बात आई, 15,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं और 85,000 लोगों के नई नौकरी के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
हमारा जो 1 लाख नौकरी देने का 1 साल में वादा था वो हमने पूरा किया है। पहली बात, हमने किसानों को कहा था कि हम किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करेंगे, वो हमने शुरू अरे किया। वो तो मिल रही थी देवता, कहां मिल रही थी? प्रधानमंत्री जी की योजना दे रहे थे नहीं ना, नहीं उनको नहीं 500 रुपया महीना। उसके अलावा मैं कह रहा हूं 1 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली भजन सरकार हमने नहीं दे पाई। हमने कर दिया ना, नौकरियां वो हमने कर दिया ना। अभी आप देखिए, आपने तो हमने 15,000 नौकरी, विज्ञापन जारी हमने किया है। विज्ञापन जारी करने से क्या मतलब है? 1 लाख नौकरी देने वाले प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले 2 महीने के अंदर 85,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। आपने तो क्या किया? आप केवल अपने ही रोजगार के लिए, कभी पायलट अपने रोजगार के लिए लड़ते रहे और अशोक गहलोत अपने रोजगार को बचाने के लिए लड़ते रहे। हमने जनता की चिंता की, हमने जनता की चिंता की, जबकि इस 1 साल में लंबी अधिसूचना लगती रही चुनावों के कारण। तो निरंजन पोद्दार जी, अब ये बताइए, विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए और उसके बाद फिर उपचुनाव भी हो गए। अब जिस तरीके से बीजेपी 1 साल सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोगों के बीच जा रही है, आगे की योजनाओं को तैयार कर रही है और कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है, क्या नैरेटिव बनाने की दोनों की तरफ से कोशिश, सरकार और विपक्ष की तरफ से, कैसी आप इस कोशिश को देख रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं भजनलाल जी की सरकार का 1 वर्ष हुआ है और मेरा ये मानना है कि जो हम अभी बात कर रहे हैं गुटबाजी की या जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक की या राजनीति के अंदर टांग खींचने की, तो मेरा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है। आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल जी जिस तरीके से धरती गर्म करते रहे हैं सरकार की, तो 1 वर्ष के अंदर तो कहीं ना कहीं सरकार बैठना सीख रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और उसके बाद में जो उन्होंने जो भी काम किए हैं, जैसे ईआरसीपी की बात कर रहे हैं या जो ये कभी 15,000 नौकरी बताते हैं, कभी 32,000 नौकरी बताते हैं। अभी ये तो आंकड़ा, सही आंकड़ा तो मेरे सामने भी आया नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी वास्तव में जो सरकार के जो काम है वो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहे। ये बात मैं मुक्त कंठ से कह सकता हूं, क्योंकि आज काम एक होता है, आप वो कहते हैं ना, जो जब जनता जिस चीज को महसूस करने लगे उसको काम माना जाता है, ना कि आप केवल शब्दों की बाजीगरी और करें और केवल भाषणबाजी से आप बताएं, वो नहीं देखे जाते। और इसके अंदर जिस तरीके से कांग्रेस सरकार अगर मान लीजिए एक जिसको कहते हैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है और सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो गलतियां हैं, उनके ऊपर अगर वो सड़कों पे जनता के साथ जाकर के सड़कों पे शामिल होती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक बहुत सकारात्मक कदम होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही है, हाँ, मैं इसके अंदर एक चीज जरूर कह सकता हूं कि जो वर्तमान सरकार है उसकी मुझे नीयत में खोट नजर नहीं आ रहा। ये अलग बात है कि नीति जो है, नीति में कहीं ना कहीं हो सकती है मेरी असहमति हो। नीति में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से टैक्स लैंप की या सहकारी समितियों के ऊपर सरकार को पहले विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदेश है और जिस तरीके से वहां पे जी नीति और क्रियान्वयन के आप तरफ इशारा कर रहे हैं। एसपी मित्तल साहब, 1 साल सरकार पूरे होने का है, ग्रैंड मेगा इवेंट की एक तरह से तैयारी है, ईआरसीपी को लेकर भी कल एक बड़ा कार्यक्रम है। किस तरीके से आप सरकार के इस पूरी पैकेजिंग को देख रहे हैं, सरकार के इस पूरे कार्य पद्धति को देख रहे हैं और विपक्ष की तैयारी कैसी आपको नजर आ रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डबल इंजन की सरकार की बात की गई थी, वो हम देख रहे हैं कि पिछले 9 दिन के अंदर प्रधानमंत्री 2 बार यदि किसी प्रदेश में आते हैं तो उनका आने का अपना महत्व है। और जब क्या नाम से प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से केंद्र सरकार की योजना या जो उनको देना है वो पूरा करते हैं। कल जिस तरीके से क्या नाम से बताया गया है कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की क्या नाम से सौगातें राजस्थान को मिलने वाली है, तो ये एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आके, और देखिए कोई भी क्या नाम से व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार अपने 1 साल का ब्यौरा दे रही है। खुद क्या नाम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्या नाम से जो निवेश के मामले में वो 1 साल बाद बताएंगे कि हमने जो 35 लाख करोड़ के जो निवेश किए उनका क्या स्थिति रही है। मुझे लगता है कि सरकार को, पूरी सरकार 5 साल के लिए है। आप 1 साल में ये नहीं कह सकते कि सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया गया। मुझे लगता है कि क्या नाम से पूरा सरकार को मौका देना चाहिए। और जब पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो बार बार ये कहा गया कि उपचुनाव में हमारी जीत हो रही है तो कांग्रेस सरकार पर मोहर लगाई जा रही है। अब हाल ही के अंदर चुनाव के अंदर भी 7 में यदि क्या नाम 7 से 5 में यदि भाजपा जीती है तो ये माना जाना चाहिए कि जो क्या नाम सरकार है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है।
बिल्कुल। और एक सवाल मैं आपसे प्रताप जी करना चाहूंगा। आप ये जो एक साल सरकार के कामकाज का जो तैयारी की जा रही है, ये आम लोगों के लिए भी है या सिर्फ ये सरकार और बीजेपी के लिए ही है? विपक्ष को भी न्योता दिया है क्या प्रताप जी? हाँ रविंद्र, पहली बात तो ये है कि मैं पहला एक जवाब देना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा कि नज़र नहीं आ रही है। देखिए अभी नींव रखी गई है और नींव को हम कहते हैं कि बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है तो बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा। विश्वास रखे, ये बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगी और ऐसी मजबूत बनेगी बिल्डिंग कि आने वाले कई सालों तक, कई चुनावों तक कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस को कभी कोई जनता चुनेगी नहीं। देखिए इसलिए इतना विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि ये आम जनता के लिए है क्योंकि जिस तरह का कल कार्यक्रम हो रहा है या जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो आम जनता के। हमने इतना बड़ा ग्लोबल मीट कराई, इन्वेस्टर मीट कराई जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। अब आप सब लोग कांग्रेस इसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन 35 लाख कांग्रेस के वक्त में भी हुआ था, आपने मजाक उड़ाया था, कितना धरातल पे उतरा था हम सब जानते हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने राजस्थान में इंटरेस्ट दिखाया है। वो केवल इसलिए कि राजस्थान सुरक्षित हुआ है, वो इसलिए कि राजस्थान में है तो राजस्थान की सरकार, आप भी राजस्थान से ही है, सरकार है, तो वो इसलिए कि राजस्थान में अच्छा नेतृत्व है, वो इसलिए कि राजस्थान की आर्थिक नीति अच्छी है, वो इसलिए कि राजस्थान प्रोग्रेसिव स्टेट है। जयपुर में एक 14 महीने के बच्चे को मुख्यमंत्री जी के इलाके में अपहरण करके ले जाया जाता है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सालगिरह मनाने, हमारे बच्चे एकदम घुट करके मरने के लिए बड़े कोचिंग सेंटरों में छोड़ दिया जाता है। मेरा कांग्रेस का एनएसयूआई का लड़के जब वहां जाके विरोध करते हैं, आप बर्बरता पूर्वक लाठियों से मारते हो। ना जवान को आप रोजगार दे रहे हो, ना नौजवान को रोजगार दे रहे हो। ऐसा है, उन बच्चों को बचाने की जगह अगर पुलिस को रोकने की कोशिश होगी, वहां एक और बच्चे बेहोश पड़े, दूसरी ओर एनएसयूआई के लोग आके वहां गुंडागिर्दी करते हैं। आपने जयपुर तो क्या करेगी पुलिस? वालों को हटा दिया, रेडी वालों को हटा दिया और दादिया गांव आप जाओ। रविंद्र, मैं पोदार जी से और मित्तल साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप टोंक रोड से वाटिका रोड जाओ, वहां ठेला ठाली सब्जी वालों को आपने हटा दिया। वो लॉर्ड माउंटबेटन